are you all? Enjoying your studies? Okay, very good. Yes, I know you people are getting out of marks. So I'm very much feeling proud of you. Okay, और हमेशा मेरी नाक इसी तरह से ऊंची करके रखना, कभी कटने मत देना, ठीक है? और मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए मैंने शुरू किया हुआ था लेसन एक्सप्लेन करना। लेसन नंबर 10, डिजास्टर मैनेजमेंट। हम लोग भाई बहुत ही मज़े कर रहे हैं। ये लेसन बहुत अच्छा भी है, बहुत नॉलेजेबल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में ये किया हुआ है, फेमाइन किया हुआ है, फिर उसके कॉजेस, और उसके बाद पार्ट 2 में आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन भी अपना हो गया है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है क्लाउड बर्स्ट, और उसके बाद हम लोग किस तरह से फ्लड में अपने आप को बचा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने सारी जानकारी हासिल की हुई है। और कुछ बातें इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस थंडर और स्टॉर्म के समय में लेने चाहिए, क्या क्या लेने चाहिए और किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए, ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, और आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ वॉल्केनो। तो वॉल्केनो यानी क्या? वॉल्केनो यानी वॉल्केनो यानी यस, ज्वालामुखी। तो वॉल्केनो में क्या होता है भाई, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और इसके पहले के पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ आप पहले के पार्ट्स देखिएगा 1 2, उसके बाद ये जो पार्ट 3 में अपलोड करने वाली हूँ वो देखिए, तो ही आपको लेसन समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए और फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो, ठीक है? और कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? और लाइक करना तो आप लोग भूलेंगे नहीं, ये मुझे पता है। तो चलो फिर अभी मैं शुरू करने जा रही हूँ वॉल्केनो से। लेकिन इसके पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। अभी ये जो लॉकडाउन की वजह से क्या है ना, सब लोग अपने अपने घरों में हैं, तो इधर सोसाइटी में यहाँ वहाँ लोग आपस में बातें करते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आती है। जब मैं शूटिंग करती हूँ तभी मैं कितना भी पैक बंद कर लूँ मेरे घर को, लेकिन आवाज़ें तो आती है। गाड़ी की आवाज़ आती है, लोगों के बातें करने की आवाज़ आती है, बच्चों की आवाज़ें आती है। तो ये आवाज आपको न आए इसके लिए मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगाती हूँ, तो वो भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन है। अब इन लोगों की आवाज आते हैं तो वो भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन है भाई, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? और वीडियोस भी तो इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ कुछ भी। आप लोगों ने कहा बैकग्राउंड म्यूजिक मत डालो, तो मैंने बंद कर दिया बैकग्राउंड म्यूजिक डालना। अब इन लोग की बातें सुनाई देती है, आवाज़ें आती हैं इन लोगों के, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन आते हैं आवाज़। तो भाई इसके लिए मैं बहुत ही हेल्पलेस हूँ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा बेयर कीजिएगा और आप लोग फोकस कीजिए ना अपनी पढ़ाई के ऊपर। आजू बाजू की आवाज़ उनके ऊपर क्यों ध्यान देते हैं आप लोग? देखो अभी वो कितना हॉर्न मार रहे हैं, देखो। जरूरत नहीं है, फिर भी हॉर्न मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अभी क्या कर सकती हूँ मैं? अभी इसको जाके मैं बोल दूँ ना, मैं वीडियो बना रही हूँ, हॉर्न मत मार, ऐसे बोलूँ क्या मैं उसको जाके? तो थोड़ा बेयर करो, ओके? तो अभी हम लोग शुरू करते हैं वॉल्केनो। अ वॉल्केनो इज अ नेचुरल इवेंट और फिनोमिनन। ये भी एक कुदरती फिनोमिना है, वॉल्केनो आना। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट। अभी ये जो अर्थ है ना, पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हॉट होती है। Movement of hot substances continuously occur from the interior towards the surface of the earth. अभी जब ये हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
उसका जो मूवमेंट है ना, उसका जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसके इंटीरियर सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली क्या आता है, प्रेशर आने लगता है। कहाँ? जमीन के अंदर। एज अ रिजल्ट समटाइम्स द solid, liquid and gaseous substances below the earth's crust are pushed towards the crust। तो ये जो जमीन के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में से ऊपर की ओर उन्हें धकेला जाता है। When these substances come out of the earth's crust in the eruption and start flowing, it is called a volcano। तो इस तरह से ये जो अर्थ क्रस्ट इरप्ट होता है तो उसमें से क्या आने लगता है, लावा रस बाहर आने लगता है। तो ये जो वॉल्केनो का है ना, उसको अंडरलाइन करके रखो आप लोग, ठीक है। अभी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अ वॉल्केनो? तो वॉल्केनो का इफेक्ट क्या होता है? 1. The chemical substances such as lava, vapor, hot mud, sulfur, etc. get collected on the surface of the earth and thereby mountains and hills are created। अभी ये वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो में से जब ये लावा रस ऊपर उड़ता है ना, अभी वो लावा रस कितने ऊपर तक उड़ेगा और कितना रस बाहर आएगा, वो कितनी एरिया तक फैलेगा, ये सब डिपेंड करता है उसके अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो उसको प्रेशर आता है ना ऊपर की ओर फेंकने के लिए, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो ये जो अर्थ है ना, ये है अर्थ। अर्थ के नीचे ये है हॉट, और जब इसमें इस तरह से मूवमेंट आता है ना, प्रेशर बढ़ते जाता है तो वो मूवमेंट बढ़ते जाता है, मूवमेंट बढ़ते 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 वो क्या हो जाता है, ऊपर की ओर इसे यहाँ से फेंका जाता है। फिर इसमें से सब पत्थर, धुआं, हाँ, मिट्टी सब उड़ने लगता है, ठीक है। और फिर अंत में जो लावा रस बाहर आता है, ठीक है। फिर ये जो लावा रस बाहर आता है ना, तो इस रस के कारण क्या तैयार होते हैं? अभी ये जो बड़े बड़े माउंटेन्स वगैरह तुम लोग देखते हैं, वो इसका ही नतीजा है। हिल्स, ये जो लावा रस की वजह से ये तैयार हुए है, ठीक है। जब वो ठंडा हो जाता है तभी इस तरह से वो पहाड़ बन जाते हैं। 2. The atmosphere gets polluted due to the ash and gases ejected by the volcano। अभी जब ये वॉल्केनो आता है तो जो आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो क्या होता है, पॉल्यूटेड होता। 3. Often it rains as a result of a volcanic eruption। और ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस होता है ना, ज्वालामुखी के कारण बहुत बार बारिश भी होती है। 4. टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू हॉट गैसेस। नेचुरली हॉट गैसेस की वजह से जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है, गर्मी जो होती है वो भी बढ़ जाती है, उष्णता बढ़ती है। 5. फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट्स गेट बरीड अंडर द हॉट मड। और जंगल और जो वहाँ पर जो रहने वाले वस्ती होती है ना, वस्ती, वो भी क्या हो जाते हैं, इस गरम चीखल के नीचे दफन हो जाते हैं। बरीड होना यानी दफन हो जाना। वॉल्केनोज इरप्ट इन द सी एज दे डू ऑन लैंड। जिस तरह से जमीन में ज्वालामुखी फटता है, उसी तरह से ये ज्वालामुखी समंदर के अंदर भी फटता है। The same substances
that come out during the eruption of a volcano on the land are ejected during the eruption of a volcano in the sea. अभी जिस तरह से जमीन पर जब वॉल्केनो बाहर आता है तो जो प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस वो समंदर के अंदर भी जब वॉल्केनो फटता है तभी भी होता है, लेकिन फर्क इतना ही है कि वो जमीन पर है और ये समंदर के अंदर है. सम आइलैंड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू द इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज इन द सी. इसके लिए कभी कभी समंदर के बीच में हम लोगों को आइलैंड्स दिखाई देते हैं जो वॉल्केनो की वजह से तैयार हुए रहते हैं. अभी है ना, मैं जब छोटी थी ना तुम लोगों के जैसे, तो मैं ऐसे सोचती थी अरे ये समंदर के बीच में कैसे क्या ये जमीन तैयार हो गई रहेगी. तो पता ही नहीं चलता था. वो कभी कभी ऐसे आइलैंड वगैरह दिखाते थे ना, तो ऐसे लगता था कि अरे पता नहीं किस तरह से ये जमीन समंदर के बीचों बीच कैसे बांधा रहेगा इन लोगों ने, ऐसे लगता था मुझे. तो क्या होता है जब समंदर के अंदर जब ज्वालामुखी, सेम प्रोसेस है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है, फटने की वजह से जो लावा रस रहता है ना वो सब क्या हो जाता है पानी में, वो जहाँ जहाँ पर रहेगा ना वहाँ पर वो जब ठंडा होता है तो वहाँ पर एक ज़मीन तैयार हो जाता है. अबड़ धाबड़ होता है वो, ऐसे नहीं कि प्लेन ही होगा, कैसा भी शेप में वो हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से फिर समंदर के बीचों बीच क्या तैयार हो जाता है, आइलैंड तैयार हो जाता है. आइलैंड कहाँ गया, आइलैंड ये रहा. ठीक है, तो इसकी वजह से समंदर के अंदर आइलैंड्स तैयार हो जाते हैं. ठीक है. It is not possible to prevent the eruption of a volcano, to stop it after it erupts or to control it. अभी वॉल्केनो को है ना कंट्रोल करना या रोकना नॉट पॉसिबल, नामुमकिन है. के however, by means of science and technology, it is possible to predict an eruption and to take immediate steps for disaster management. हाँ, अभी ये जो वॉल्केनो वगैरह आता है उसको हम लोग रोक नहीं सकते. उसका जो प्रेशर होता है ना उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन हम लोगों को पता लग सकता है कि यहाँ पर जो है वॉल्केनो जो कभी भी फट सकता है. तो वो हिसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी की और ये भी क्यों पॉसिबल हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ये पॉसिबल हो गया. और एडवांस में ही पता चलता है कि भाई इधर इधर जो है वॉल्केनो फटने वाला है. तो वो हिसाब से फिर क्या करते हैं, वहाँ आजू बाजू में जो लोग भी गए उन लोगों को वहाँ से हटा देते हैं. ठीक है, तो एटलीस्ट लोगों की जान तो बच जाती है ना उसके कारण. हाँ, अभी नेक्स्ट हम लोग का है सुनामी. अभी क्या है सुनामी, ये शब्द तो आप लोगों ने सुना ही है, लेकिन अभी तक आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुनामी क्या होता है. देखते हुए जो मुझे पता है वो इन लोगों ने इसमें लिखा भी है या नहीं. ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं सुनामी. Let's recall, what is an earthquake? What will happen if an earthquake and volcanic eruption occur at the bottom of the sea? अगर volcano और earthquake समंदर के अंदर आ गया तो क्या होगा. As on land, earthquakes and volcanic eruption occur at the bottom of the sea too. जिस तरह से जमीन में वॉल्केनो आता है, ज्वालामुखी फटता है या फिर भूकंप आता है, उसी तरह से वो समंदर के अंदर तळाला, समुद्रच्या तळाला, समंदर के डेप्थ में भी अर्थक्वेक्स भी आते हैं और वॉल्केनो भी फटता है. If an earthquake occurs at the bottom of the ocean, the energy released pushed the water upwards. अभी जब किसी भी ओशियन में, महासागर में जब वॉल्केनो फटता है
तो उसका जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है, और जो समंदर का पानी होता है ना, ये समंदर के पानी को वो ऊपर की ओर फेंकता है, अपवर्ड्स। वो क्या करता है, वाटर को पुश करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ peculiar type of waves are formed। तो इस कारण, ये जो प्रेशर के कारण ये जो पानी समंदर के ऊपर फेंका जाता है, तो उससे एक तरह के लहर तैयार होते हैं, वेव्स तैयार होते हैं। लेकिन वो मामूली से नहीं होते हैं, थोड़े से ऊंचे होते हैं। These waves are not very high near the source। लेकिन जहाँ पर ये वॉल्केनो आता है, वहाँ पर वो जो वेव्स होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा हाई नहीं होते, बट दे स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन ये जो वेव्स है, वो जितने दूर जाते जाएंगे उतने वो बड़े होते जाते हैं। और वो क्या होते हैं, एकदम फोर्स में दूर दूर तक ये जो पानी की जो लहर है, वेव्स है, फैलने लगते हैं। और द velocity of these waves is 800 to 900 kilometers per hour। तो इसका जो वेलोसिटी होता है ना, फोर्स, वेग, हावरली 800 से 900 किलोमीटर इतना होता है। When they reach a coastal area, जब वे कोस्टल एरिया तक पहुंच जाती है, क्या ये लहर, their velocity is reduced। तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, but their height is found to have increased tremendously। वेलोसिटी तो कम हो गई, लेकिन उनका जो हाइट है ना, वो हाइट क्या हो गया, बढ़ गया। अभी देखो इसका हाइट है ना, ये समंदर के वेव का जो हाइट है ना, ये बढ़ गया है। और आप लोग यहाँ पर देखो, बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग को, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो लहर है ये कितनी ऊंची होगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। बट their height is found to have increased tremendously even to about 30 meters। तो कितनी हाइट ऊंची हो जाती है उसकी, 30 मीटर्स इतनी हाइट उनकी ऊंची हो जाती है के। और कभी कभी 100 फुट ऊंचा लहर आती है, 100 फुट ऊंची लहर आती है समंदर में से। सच अ वेव जनरेटेड बाय एन earthquake or volcano occurring on the ocean floor is called a tsunami। अंडरलाइन करो इसको। तो समंदर के अंदर ये जो अर्थक्वेक और वॉल्केनो जनरेट होता है, उसे ही सुनामी कहते हैं। ओशियन फ्लोर पे लिखना मत भूलना, ओके। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव। ध्यान रखना, अंडरलाइन करो इसको। सुनामी ये कौन सा वर्ड है, जापानी वर्ड है, ठीक है। नाउ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सुनामी। अभी ये जो सुनामी आता है, इसके घातक परिणाम क्या क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। 1, बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर डिस्ट्रॉयड। पूरा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शंस आर डिस्ट्रॉयड। अब ये सिंपल सी बात है ना, अभी सुनामी आया, पूरे सिटी में वो घुस गया, तो क्या बिल्डिंग्स गिरेंगे, घर बह जाएंगे, गाड़ियां बह जाएंगी, है ना। देयर इज लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस। जाने भी जाती है और फाइनेंशियल पैसों का भी नुकसान होता है। बोट्स एंड शिप्स नियर द कोस्ट गेट डैमेज्ड। सब टूट फूट जाते हैं। ट्री गेट्स अपरूटेड। पेड़ जो रहते हैं वो जड़ से उखड़ जाते हैं। लैंडस्लाइड्स टेक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। तो लैंडस्लाइड्स
क्या हो जाते हैं, पहाड़, ये जमीन जो होता है ना उसमें गड्ढे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मराठी में, भूस्खलन होना। ठीक है, फटता है ना जमीन, वैसे। उसके बाद है चेंज टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिविंग राइज टू स्वैम्स, यानी समंदर के किनारे की जो जमीन होती है उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं, और वो वहाँ पर एक दलदल तैयार हो जाता है। 6 ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस अराइज, और व्हीकल्स के लिए बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है ना ये सब की वजह से, तो व्हीकल के लिए अड़चन क्रिएट होता है। 7 द बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड टू द सी आर एडवर्सली अफेक्टेड एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ इज डिसरप्टेड। अभी जो लोग बिजनेस करते हैं, जो सी से रिलेटेड होते हैं, इंडस्ट्रीज जो होते हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी इफेक्ट होता है, और जो उनका डे टू डे लाइफ होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, उद्ध्वस्त हो जाता है। 8 लार्ज स्केल डैमेज इज कॉज्ड टू हार्बर, और नेचुरली अपना जो ये रहते हैं अपने बेट बेट जो होते हैं ना, समंदर के बंदर बोलते हैं उसको, बंदर यानी वो खुजाने वाला बंदर नहीं, हुप हुप करके, वो मराठी में बंदर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं यार, जिधर बोट्स रुकाते हैं ना वो लोग, क्या बोलते हैं उसको, ये ऐसा होता है कभी कभी ना, मुझे याद ही नहीं आता वर्ड, क्या बोलते हैं जिधर बोट्स रुकाते हैं भाई। ठीक है, अभी आप लोग ही मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, बोट रुकते हैं ना जहाँ पर रेस्ट करते हैं वो लोग, उसे क्या कहते हैं। ओके, तो वहाँ उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अभी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है। व्हेन अ सुनामी वेव इज फॉर्म्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, it is necessary that an immediate estimate is made of its progress and a warning to the danger is issued to the people in the coastal area. For this purpose, an official um, geostationary satellite is a great use. अभी जब कभी ऐसे पता चलता है कि इस जगह पे भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाला है, तो वहाँ पर जो लोग नज़दीक नज़दीक रहते हैं उन लोगों को वो लोग वार्निंग देते हैं कि यहाँ पर रिस्क है, आप लोगों को रहना। और कभी कभी लोगों को वो जगह भी होती है, उन लोगों के घर दार सब छोड़कर जाना पड़ता है जब तक कि ये आफत टल नहीं जाती। ठीक है, और ये जानकारी हासिल करने के लिए भी ना ऊपर सैटेलाइट भी छोड़े गए हैं, जिस कारण अगर कभी भी इस तरह से वोल्केनो आने वाला रहेगा, भूकंप आने वाला रहेगा, अर्थक्वेक आने वाला रहेगा, तो उधर से वो सिग्नल्स कुछ मिलते हैं, वो साइंटिस्ट लोग देखते रहते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है और वो लोग पहले ही वार्निंग दे देते हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, अभी कुदरत तो भाई कुदरत है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि इन लोगों की जो गेसिंग होती है वो सही ही हो। कभी कभी इमेजिनेशन के बाहर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, अभी देखते हैं तो वो छोटा सा ही एक ऐसे झटका आके निकल गया। तो कुदरत का कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके एक्सपीरियंस तो आप लोगों को आए ही होंगे। ओके, अभी उसके बाद है स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स यानी क्या, स्टॉर्म्स यानी वादळ, आंधी, तूफान। Let's recall what gives rise to a storm. What are their effects? We have already learned about the formation of storm and their effects. Suppose you are caught in a storm, what will you do to keep yourself safe? अभी पिछले लेसन्स में हम लोगों ने, अब पिछले साल के भी लेसन्स में हम लोगों ने स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग स्टॉर्म में फंस गए तो अपने आप को किस तरह से बचाओगे। ट्राई दिस। Regularly cut down trees or branches that are likely to fall and cause damage. अभी जब
स्टॉर्म आता है तो क्या होता है, ट्री या ट्री की डाली जो होती है वो नीचे गिर जाती है, इससे डैमेज हो सकता है या फिर इसी से डैमेज होता है। इफ़ यू आर आउटसाइड टेक शेल्टर इन अ सेफर प्लेस, अगर तुम लोग बाहर है तो ऐसी जगह पे शरण लो जहाँ पर तुम लोग सेफ हो। इफ़ यू आर अवे फ्रॉम होम इन्फॉर्म यूर क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स अबाउट यूर एक्सटेक्ट लोकेशन, अगर आप लोग घर में नहीं हो, घर से कहीं दूर हो, तो आप कहाँ पर खड़े हो उसके बारे में अपने फैमिली को और दोस्तों को जानकारी देकर रखना। 4. एट होम शट द वाल्व्स ऑफ गैस रेगुलेटर्स एंड टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, अगर आप लोग घर पे है तो आप लोगों को गैस के वाल्व बंद करके रखने चाहिए, रेगुलेटर बंद करके रखना चाहिए और इलेक्ट्रिक सप्लाई करने वाले सारे बटन्स जो होते हैं उन्हें बंद कर देने चाहिए। 5. मेक टेलीफोन कॉल्स टू warn your relatives and friends about the probable danger. Tell them to go to a safer place. अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, तो आप लोग उन्हें फ़ोन कर कर पहले ही आगाह कर सकते हैं, भाई यहाँ पर ऐसे से हुआ है तो आप लोग घर के बाहर मत निकलना, घर के अंदर ही रहना, या फिर आप जिधर है आप लोग उधर ही रहना, सेफ जगह पे रहना, ऐसे आप लोग फ़ोन करके उन्हें बोल सकते हैं। 6. गिव टेम्पररी शेल्टर टू पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम देयर होम्स, और जो लोग अपने घरों से दूर है ऐसे लोगों को आप लोग भी शेल्टर दीजिए और उनकी जान बचाने में उनकी मदद कीजिए। भाई ये तो भाई कोई कहने की बात है क्या, हम लोग तो वैसे भी बहुत हेल्पफुल है ना। अभी नेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड अ स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन UNDP in 1965. About 177 nations from all over the world are members of the UNDP. One of the main functions of this organization is to send equipment, financial aid, and also volunteers to the place of the disaster. डिस्टेटर डिस्टेटर यानी वहां पर रहने वाले लोग रहेंगे शायद। In addition, international medical teams and groups of their experts are also sent. अभी क्या होता है ना, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग क्या करते हैं, सारे दुनिया में अगर कुछ भी किधर भी इस तरह से डिज़ास्टर हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपातकाल में सब हेल्प करते हैं ना, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को उनके जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, और इस तरह से एक इंटरनेशनल डॉक्टर्स वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी वहाँ पर वो लोग प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट्स की टीम वहाँ पर जाती है लोगों को हेल्प करने के लिए। और ये भी याद रखना, 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, ठीक है। Good. Note, refer to the lesson winds in the standard 7 in the geography textbook and read the part about storms. मेरे बच्चे मुझे अभी गुस्सा करेंगे क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं विंड्स अपलोड करने के लिए, मैं करने वाली हूँ जल्दी ही, ठीक है। हाँ, with the help of your teacher, prepare a PowerPoint presentation on effects of natural calamities and measure for their management and present it in the class. तो ये सब आपकी अगर टीचर क्लास लेगी तो आप लोगों को करने को लगाएगी, तो ये मेरा हेडेक नहीं है, ठीक है। एंड आई होप ये लेसन अभी कंप्लीट हो गया है ये, और अभी मैं आप लोगों को जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ इसके एक्सरसाइज, ओके। हाँ, अभी लेसन समझ गया है ना, आप लोग भी ज़रा ट्राई करना ढूंढने की क्वेश्चन एंड आंसर्स, ऐसे नहीं कि हाँ शालिनी मिस है ना क्वेश्चन आंसर्स भी देती है ना तो हम लोग लिख लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना, तुम लोग भी थोड़ी कोशिश करो ना, ठीक है। तो अभी क्या करने वाली हूँ पता है, अभी लेसन एक्सप्लेन करने के बाद ना क्वेश्चन एंड आंसर्स लाइव स्ट्रीम में आऊंगी, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे सब जन साथ में बैठ के। देखना अभी दिवाली के बाद में यही सिस्टम शुरू करने वाली हूँ। बोलो तुम लोग तैयार हो मेरे लिए, मेरे साथ
क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। देखती हूँ अभी मैं किसके किसके कमेंट्स आते हैं, तो ये मैं लाइव स्ट्रीम में आऊंगी। ठीक है, अगर आप लोग तैयार है आंसर्स देने के लिए तो मैं जरूर आऊंगी। हाँ, अगर आप लोग क्या पैं टैं करेंगे तो फिर मैं क्यों आऊँ। ठीक है, तो बताना अभी मुझे, देखते हैं कितने लोग तैयार होते हैं। ओके, चलो फिर अभी आप लोग शुरू कर दीजिएगा। दोनों भी तीनों भी पार्ट देखिएगा, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। बहुत इजीली मैंने समझाया है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। एक बार लेसन रीड जरूर करना ताकि आप लोगों को स्पेलिंग्स पता चल सके। ठीक है, चलो फिर अभी मिलते हैं हम लोग जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।